हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने टेस्ट सीरीज 1 का वीडियो बनाया था। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको और कहा कि पीडीएफ दिया जाए, लेकिन पीडीएफ दे देंगे तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए हम इसका वीडियो बना देते हैं और उसका सॉल्यूशन दे देते हैं थ्योरी का। ठीक है फ्रेंड, हम लोग आगे चलते हैं। ऐसे करके सब सेट का वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व करता है किस नदी के किनारे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे हैं। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ये पहले ही पढ़ा होगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान में अहमदाबाद में गुजरात जिले में स्थित है और जिसका उत्खनन रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। कि विश्व के सबसे गहरा गर्त कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका सही आंसर होगा चैलेंजर। विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या होगा? चैलेंजर। क्वेश्चन नंबर 3। 15-20 फरवरी के मध्य 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है काम्पाला, युगांडा। काम्पाला, युगांडा का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में मृदा का विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत में मृदा का विस्तार का सबसे आरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा, उसके बाद लाल मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है, उसके बाद लाल मृदा है, उसके बाद काली मृदा और उसके बाद लेटराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 5। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? फरवरी 2024 तक के अनुसार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप लोग दोगुना स्पीड करके वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसरो का वर्तमान प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ है। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है? जस्ता। अब रीजनिंग में आ जाते हैं हम लोग। रोगी का संबंध है सर्जन तो सर्जरी का संबंध किससे है? रोगी का संबंध है सर्जन तो सर्जरी का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाव का अध्यापक विद्यार्थी। इसका सही आंसर हो जाएगा चाव का अध्यापक विद्यार्थी। जैसे कि रोगी को कौन करता है? सर्जन ठीक तो सर्जरी करके ठीक करता है, उसी तरह अध्यापक चाव का प्रयोग करता है विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए। उसी तरह किसी संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती हैं और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं। किसी संख्या में 20% की पहले वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर 25% की कमी और नई संख्या, तो 20 का रेशियो क्या हो जाएगा? 20 का रेशियो हो जाएगा
5 से 6 हो जाएगा। उसके बाद 25% की कमी हो जा रहा है तो 25, 4 से 3 हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार बनने वाली नई संख्या क्या होगा, 5 चौके 20 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे छुटिया 18। मूल संख्या हमारा क्या था, मूल संख्या हमारा था 20 बराबर हो गया ये 35, तो 35/2। और उसके बाद हम 35/2। उसके बाद हमको क्या किसका आंसर निकालना था, 18 का निकालना था। तो 2 से इसको काट देते हैं, 9 बारे में 35 नंबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, फिर 31, यानी कि 315 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का ज्ञात कीजिए। विषम शब्द प्रतिपक्षी हैं, मित्र हैं, प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु हैं। प्रतिद्वंदी हैं, मित्र हैं, प्रतिपक्षी हैं, शत्रु हैं, ये तीनों क्या हो गया, शत्रु की तरह हो गया हमारा, लेकिन ये मित्र हो गया अपना तरह, इसलिए यह सही होगा आंसर ऑप्शन सी। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ए डी की भाई हैं, डी बी का पिता है, डी सी की बहनें हैं। यह बताइए कि सी से ए का क्या रिश्ता है। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी और चाची हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए इसमें क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में उस शब्द का चयन कीजिए जो अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब बोल रहा है इसमें क्या, फ्रेगमेंट से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देखते हैं, आर यहाँ है, आर यहाँ भी है, ए यहाँ है, ए यहाँ भी है, जी यहाँ है, जी यहाँ भी है, ई यहाँ है, ई यहाँ भी है, ये क्यों ई बनाया जा सकता है। अब देखते हैं, टी यहाँ है, टी यहाँ भी है, ई यहाँ, ई यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, आर ये भी बनाया जा सकता है, ये दोनों बनाया जा सकता है। हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी हैं, ई यहाँ पे भी हैं, ए भी हैं, एन भी है। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, आर भी मिल गया, ए भी मिल गया, सी नहीं मिला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हम लोग 14 तक कर ले रहे हैं, आगे करते हैं हम लोग। हैजा का संबंध है पानी से। हैजा एक रोग है जो कि दूषित पानी पीने से होता है। इसी तरह अब इसमें हमको हम लोग को करना है, कौन सा गलत होगा, कौन सा सही होगा। हैजा का संबंध है पानी से, उसी प्रकार मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा फैलता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आप स्टेप बाय लीजिए। इसमें क्या पहले कितना का अंतर है, 16 का अंतर है। उसके बाद कितना का अंतर है, उसके बाद है घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना का अंतर हो जाएगा, उसके बाद फिर 25 का अंतर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ क्या करते हैं, 16 का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर था, 4 के स्क्वायर में गुना 5 करके 80 हो गया। उसी तरह 5 का स्क्वायर में गुना करके 5, तो कितना हो जाएगा, 125। 125 में हम लोग कितना 171 जोड़ देंगे, 171 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 296 सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसी तरह 18 नंबर, 2, 3, 8, 5, 27, 12 सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 गुना 1 करके हम लोग 1 जोड़ेंगे इसमें। फिर दूसरा नंबर में 1 गुना 2 करके 2 जोड़ेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा
65। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा लिखने में बनता नहीं है। एक प्रतियोगिता में जीत पर 2 ड्रॉ पर 1 अंक और 1 हार पर कोई अंक नहीं मिलता है। फिनिशर ने 20 मैच खेले जिसमें से उसमें 3 मैच ड्रॉ खेले, कम से कम 1 उसकी हार हुई और कम से कम 1 मैच में उसकी जीत हुई। अधिकतम और न्यूनतम संभावित अंक क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का सही आंसर हो जाएगा डी 35 और 5। अधिकतम और न्यूनतम 2 अंकों की संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। छोटी संख्याओं और बड़ी संख्याओं के बीच का अनुपात 2 संख्याओं के बीच का अंतर उसके अंतर का 15% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको ऐसे ही आप बना सकते हैं कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 17 और 23 है। कोई भी संख्या लीजिए 17 और 23 है ना, इसके अंतर कितना है 6 का अंतर है। 2 संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का यानी कि 6 का योग का 15% है। चेक कर लेते हैं हम लोग, यानी कि 30 का 6 कितना प्रतिशत है 6 पंचे 5 से। उसके 2 संख्याओं के बीच का अंतर उसके योग का 35%। अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना हो जाएगा 6 और उसके बड़ी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, बना लीजिएगा, सिंपल सा है। कॉपी कलम नहीं ना, इसीलिए दिक्कत होता है लिखने में। देखिए इसमें विज्ञान का संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। ये कौन सा वाक्य शुद्ध है? 22 का सही आंसर हो जाएगा ये बातें करते करते हमने रात बिता दी। 8 आंसू रोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत विलाप करना। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हाथी का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी हाथनी। जानने की इच्छा रखने वाले में कौन सा वाक्य एक शब्द है? इसका सही आंसर हो जाए जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासा। घुड़सवार शब्द में से क्या होता है? क्या घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? 26 का सही आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द है। निम्न समूह में किस शब्द समूह के वर्तनी शुद्ध हैं? 27 का सही आंसर हो जाएगा ए दिग्विजय, कृतज्ञ और दीक्षित। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रतिपदा, आपराधिक, देश बढ़ते जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी कर्म। प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते जा रहा है। प्रतिदिन आपराधिक कर्म बढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें गागर में सागर भरने का मुहावरे का सही अर्थ है। गागर में सागर भरने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। इसका सर्प का सही आंसर हो जाएगा भुजंग। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा। सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑन ऑफ गिवन वर्ड। पोलाइट मतलब क्या होता है? सभ्य होता है। पोलाइट मतलब क्या होता है? सभ्य हो। तो उसी तरह उसका रूट क्या होता है? सभ्य होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वन वर्ड शब्द जो है एक शब्दों के बदले अनेक शब्द जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। एक स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक्सटेम्पोर। एक जो ऐसा स्पीच है जिसको बिना विदाउट प्रिपरेशन के हम लोग दे देते हैं तो उसी को एक्सटेम्पोर कहा जाता है। साइनोनियम रिमोर्स का साइनोनियम क्या हो? रिमोर्स का समानार्थी शब्द सिमिलर शब्द बोल रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा रिपेंटेंस। बोल्ड ऑफ गिवन सेंटेंस बाय द एंड ऑफ फुटबॉल मैच फीलिंग्स एंड रिचेज फेवर पिच।
इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का D to get so strong that one cannot control them. Select the most appropriate meaning one of the given idiom. Idioms और फ्रेज कहावत पूछ रहा है अंग्रेजी में मुहावरा। To smell at rate, a rate, इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी। ये सब भूखे में आता है, इसको सबको रटना पड़ेगा आप लोग को। और यहाँ कंप्यूटर शुरू हो जाता है। डैश एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर दर्शाने के लिए किया जाता है। 36 का सही आंसर हो जाएगा सी। आईसीपी एड्रेस का सही आंसर हो जाएगा 37। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो प्रयोगकर्ता यूजर को एक वर्ल्ड वाइड वेब पहुंचने और नेविगेशन करने की अनुमति देता है। 37 का सही आंसर हो जाएगा ए ब्राउज़र। एमएस वर्ल्ड के हाल संस्करण जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फिलिप कमांडो समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शो हाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। 39 का सही आंसर हो जाएगा POP ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 40। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर ब्राउज़र टैब को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंट्रोल पेज और अप पेज को दबाया जाता है। रीड ओनली मेमोरी की विशेषता ऐसे क्या बताती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रोम में नो डेटा नॉन वॉलेटाइल अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बना रहता है। क्वेश्चन 42। प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस है जो क्या कहलाता है। 42 का सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए इस पॉसिबल है। 48 का सही आंसर हो जाएगा 43 का सही आंसर हो जाएगा ए बूटस्ट्रैप लोडर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्निफिंग और फिर हमले करने के लिए करता है। उसका सही आंसर हो जाएगा OTP। इंटरनेट पर फ्लो में एक मैसेज है जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्रोध में लिखा जाता है। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। एक सही 2 गलत 100 फ्रेंड इसमें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सिस्टम ऑपरेट सॉफ्टवेयर में पासवर्ड क्रम काम करने पर आमतौर पर यूजर उस इंटरेक्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस कथन किसी कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट के संदर्भ में गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, ये गलत है। बाकी प्राइमरी मेमोरी काफ़ी तेज़ी से
होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गति पर कार्य करती हैं। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम के साथ साथ डेटा का संग्रह करती हैं और मेमोरी प्रोग्राम की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी बिल्कुल सस्ती चीप होती है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र को हर कॉपी करने के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट में किया जा सकता है जिसे प्रिंटर तक सीधे या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। 47 का सही आंसर हो जाएगा सी, फिनिश एंड मार्ज। आमस एक्सेल 2016 में किस नई वर्कशीट को इंटर्स करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमान्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा ए, होम टैब में क्लिप बोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। विंडोज में चल रहे रनर का उपयोग एप्लीकेशन नामक 3 अवस्थाओं हो सकते हैं। 50 का सही आंसर हो जाएगा डी, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नॉर्मल करने के लिए। इलेक्ट्रीशियन चैप्टर 8 से क्वेश्चन पूछेगा। 50 क्वेश्चन, स्थिर चाल से चल रहे मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है। 51 का सही आंसर हो जाएगा बी, 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर मोटर के साथ स्टार्टर उपयोग होता है। डैश मोटर की गति व्यवहारिक रूप से स्थिर होती है। 52 का सही आंसर हो जाएगा शंट मोटर का व्यवहारिक गति स्थिर रूप होती है। 53, किसी डीसी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाती है तो उस मोटर की वाला घूर्णन क्या हो जाएगा? 53 का सही आंसर हो जाएगा सी, पिछले मान का 25% हो जाएगा। 50% कम कर दिए जाते हैं डीसी मोटर के आर्मेचर की धारा तो पिछले मान का 25% कम हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक पर 200 फेरे हैं और द्वितीय पर 200 फेरे हैं। 200 फेरे हैं, प्राथमिक पर 2000 फेरे हैं। प्राथमिक पद पर पारचालकता वोल्टता 100 वोल्ट है। 1.5 ओम की प्रतिरोध को द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। द्वितीयक धारा का परिकल्पन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा थ्योरी में, आप दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्नल का अनुपात 100 है तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी के समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.20 ओम। एक सिंक्रोड्रम जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए कॉइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36 डिग्री होना चाहिए। 57 क्वेश्चन 57, एक 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर में 144 स्लॉट और 10 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ स्टार कनेक्ट वाइंडिंग है जो प्रति फेज कंडक्टर की संख्या होगी। 57 का सही आंसर हो जाएगा डी, 480। ट्रांसफार्मर के भीतर में डैश रंग की ताज़ा सिलिका जेल इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नीले रंग की क्या जाता है। आवृत्ति या फेज में यदि गति n घूर्णन प्रति सेकंड में और ध्रुवों की संख्या p के बीच संबंध है। 59 का सही आंसर हो जाएगा NP/2। निम्नलिखित में कौन सी मोटरों में मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 सर्पिलिया ब्लैक आर्म मोटर। क्वेश्चन 61, किस स्टार्टर में 3 संकुचन और 1 ट्राइमर का प्रयोग किया जाता है? 51 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी ऑटोमेटिक होल्ट स्टार्टर। शक्ति गुणांक के साथ 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ी एक एकल फेज मशीन होगी। एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपभोग करता है, तो इसका किलो वोल्ट एम्पियर रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का सही आंसर हो जाएगा सी 16.66 एम्पियर। एक सार्वत्रिक मोटर में क्षेत्र वाइंडिंग किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन डी मोटे बल्क इनामोल्ड तार, ताम्र तार। विभक्त कला मोटर में आरंभिक कुंडली में डैश होता है। 64 का डी उच्च प्रतिरोध और निम्न लेटिट्यूड। प्रतिकर्षण मोटर में ब्रशों को जोड़ा होता है। 65 का सही आंसर हो जाएगा सी एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से। रिपल्स मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करने के लिए बदली जा सकती हैं। 66 का सही आंसर हो जाएगा ब्रश की स्थिति परिवर्तित करने के लिए बदली जाती हैं। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करने के लिए मुख्य कारण होता है। 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से किसी अच्छी स्विच की आवश्यकता होती है। किसी अच्छी स्विच की आवश्यकता, इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती। एक 3 फेज 16 पोल प्रवर्तक में 144 स्लॉट और प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित वाइंडिंग है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 MWV है, जो एक द्विआवर्तीय वितरित है और इसकी गति 375 RPM है। यदि वितरित कुंडली डिस्ट्रीब्यूट के साथ प्रभाव का नगण्य माना जाता है तो प्रति फेज EMF ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 वोल्ट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सही लगे वीडियो तो। बेलनाकार तुल्यकारी मशीन की विकसित अधिकतम शक्ति के भार के कोण पर होगा? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 90 डिग्री। क्वेश्चन 70 एक सिंक्रोनस जनरेटर से 5वां हार्मोनिक वोल्टेज हटाने के लिए वॉचाइल में कितने डिग्री का शॉर्ट पिच होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा 70 का सही आंसर हो जाएगा 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। तुल्यकालीन मशीन में अवमंदन कुंडली डैश के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टता बनाए रखती हैं। 71 का सही आंसर हो जाएगा और संतुलित भार स्थिति। दिए गए विकल्पों में सिंक्रोनस मोटर के एक लाभ का चयन करें। 72 का सही आंसर हो जाएगा लगातार संचालन की गति। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से कौन सा कन्वर्टर रब रहित होता है? 73 का सही आंसर हो जाएगा डिस्टकारी। एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। 74 का सही आंसर हो जाएगा वोल्टता को स्टेप डाउन करने में। प्रोसेसिंग लैब या वेब वाइंडिंग फ्रंट पिच कितनी होती हैं? 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक पिच 20 से कम। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में बैंक पिच और फ्रंट पिच में केवल 2 कंडक्टर संवाहक का अंतर होना चाहिए? 76 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैप वाइंडिंग। किस प्रकार के वाइंडिंग में कुंडलियां एक दूसरे के साथ परस्पर छादित होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा चेन वाइंडिंग।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखते हैं अब। सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य। 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य। क्वेश्चन 79, एक प्रत्यावर्तक में 1 से 8 तक कॉयल स्पैन के साथ 363 स्टेटर के साथ घुमाव का पिच गुणांक 79 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 80, धन एक दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। सी का सही आंसर हो जाएगा सी, वह तैयार दीवार की सतह से फ्लश्ड हो। सामान्यतः बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। 81 का सही आंसर हो जाएगा 2.75 मीटर। 82, जहां यांत्रिक और अग्रिम सुरक्षा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। 82 का सही आंसर हो जाएगा डी, नालिका। एक इंडक्शन मोटर को ड्राइव करने के लिए प्रतिवर्ती वोल्टेज प्रतिवर्ती आवृत्ति की आपूर्ति के लिए रेक्टिटेशन अंतरण के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में किस प्रकार के नियंत्रित किया जा सकता है। 83 का सही आंसर हो जाएगा पल्स विंडोज मॉड्यूलेशन इन्वर्टर। 84, जब एक AC VV अप ड्राइव को AC VV अप ड्राइव में बदली जाती है तो बिजली खपत की न्यूनतम प्रतिशत बचत में लगभग कितने की अपेक्षी की जाती है। तो इसका 84 का सही आंसर हो जाएगा 30%। 85, MG सेंट के नियंत्रक पट में स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया गया है। इसमें से कॉन्टैक्ट के अतिरिक्त कौन सा एक अन्य युक्ति की आवश्यकता होती है। 85 का सही आंसर हो जाएगा ए, टाइमर। यदि कोई मेज पंखा गति नियंत्रण नॉब से अप्रभावित रहता है तो उसका 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसका। 87, जहां उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा पर शुल्क उसकी अधिकतम मांग और ऊर्जा की खपत के अनुसार प्रसारित किया जाता है तथा जिस पर Z बराबर A प्लस BY के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। 87 का सही आंसर हो जाएगा डी, हॉपकिंस मांग दर। जब नियंत्रण रॉड की रेक्टिएटर में प्रवेश कराया जाता है तो के गुणन कारक का मान हो जाता है। 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से कम। 89, गैस टरबाइन पावर प्लांट आमतौर पर किसकी आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 89 का सही आंसर हो जाएगा डी, पीक लोड। 90, 1 किलोवाट 230 वोल्ट केतली को 15 एम्पीयर तक ले जाने वाले पावर कॉर्ड का उपयोग करके 15 एम्पीयर पावर सर्किट में जोड़ा गया है तो इसका परिणामी फ्यूज क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का सही आंसर हो जाएगा 6 एम्पीयर। 91, 4 स्ट्रोक DG सेंट में किस चक्र का क्रम क्या होता है। 91 का सही आंसर हो जाएगा बी, चूषण संपीड़न शक्ति निकासन। 92, ट्रांसमिशन लाइन की सर्ज प्रतिबाधा को परिभाषित करते हैं। 92 का सही आंसर हो जाएगा ए, √L/C। एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन एक फैक्ट्री को 11 किलो वोल्ट और 0.8 पावर फैक्टर पर 1100 किलो
वाट बिजली ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस लाइन में 1 ओम का कुल प्रतिरोध और 3 ओम का लूप प्रतिघात है। ट्रांसमिशन की दक्षता कितनी होगी? 93 का सही आंसर हो जाएगा। 93 का सही आंसर हो जाएगा डी 98.06%। कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिंग मेनन वितरण प्रणाली। 95 का डीसी सेकेंड वायर और थर्ड वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन की गई पावर की मात्रा ट्रांसमिशन की दूरी समान होता है तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की जरूरत होती है। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 तार सिस्टम। 2 तार सिस्टम की 31%। 96 एक परिणामित्र द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिपक्व अनुपात द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक और तुल्यकारी प्रतिरोध क्या होगा? 96 का सही आंसर हो जाएगा RS/K²। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम मीटर प्रति ओम किलोमीटर है। विनिर्दिष्ट किया गया है कि 200 मीटर की लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का 1250 मीटर ओम। 11 किलो वोल्ट ट्रांसटी के केबल भूमि में डेढ़ गहराई तक स्थापित किया जाता है। 98 का सही आंसर हो जाएगा बी 0.99। एक 400 मीटर की रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में नीचे दिए गए भार हैं जहां दूरी मीटर में है। प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.2 ओम प्रति 1000 मीटर है और बिंदु बी सी डी पर टाइप किए गए भार दिखाए जाते हैं। यदि वितरक को ए में आपूर्ति की जाती है तो ब्रांच ए डी में धारा ज्ञात करें। 99 का सही आंसर हो जाएगा 99 का सही आंसर हो जाएगा 91 एम्पियर। क्वेश्चन 100 अतिभार की अवस्था में किसी विद्युत वितरण केंद्र की अतिभार रिले प्रचलन होने का संभावना के कारण क्या हो सकता है? 100 का सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त में कोई कारण भी हो सकता है। रिले द्वारा अंशीय संयोजक संपर्की के कारण स्थायी रूप से चिपक गए हो। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रिले कुंडली खुला पथ हो गई हो। रिले की लीड जंग से जाम हो गई हो। ठीक है फ्रेंड, हम वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसका थ्योरी का PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं, आप लोग वहाँ से तो थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये सॉल्यूशन है, देख लीजिए सॉल्यूशन, पूरे बुक का सॉल्यूशन अच्छे से दिया है डिटेल करके। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे और वहाँ बहुत सारा और बुक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जो बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।